डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रियोन्स के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है फ्रियोन्स नोमेनक्लेचर। फ्रियोन्स नोमेनक्लेचर। हमें फ्रियोन का क्या करना है? नामकरण करना है। सबसे पहले फ्रियोन होते क्या हैं? फ्रियोन होते क्या हैं? फ्रियोन होते हैं जो एल्केन होते हैं, उनके क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, यानी कि सीधी भाषा में बोले अपने तो पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केनों को हम क्या कहते हैं? फ्रियोन्स कहते हैं। इसे हम CFC से भी प्रदर्शित करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, ये किससे बन के बने होते हैं? अल्केनों के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं और इन्हें हम CFC कहते हैं, फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने की विधि क्या होती है? इसे बनाते कैसे हैं? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में अपने अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या बनता है? फ्रियोन मिलता है। ठीक है, और साथ में साइड प्रोडक्ट HCl बन जाता है। ठीक है, ये बनाने की विधि है इसको। तो आप कोई भी ले सकते हो, इसके अंदर अपने डाइहेक्सा क्लोरोमेथेन भी ले सकते हैं और क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, उसके व्युत्पन्न ले सकते हैं अपने। तो यानी कि अपने इनके जो मेथेन और एथेन के जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उनके व्युत्पन्न से ही हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रियोन्स मिल जाएगा। अब ये हमें एक फ्रियोन्स मिला, हमें तो इसका नामकरण करना है। भी इसका नामकरण कैसे होगा, हमें तो वो सीखना है। तो नामकरण करते हैं ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रियोन XYZ। तो यहाँ पर अपने को देखना है X क्या होता है, Y क्या होता है और Z क्या होता है। XYZ। X क्या होता है? जितने भी इस फॉर्मूले में कार्बन की संख्या है उसमें से एक माइनस करना है। जितने भी इस फॉर्मूले में कार्बन है उसमें से एक माइनस करना है, तो वो तो आएगा X। Y क्या होता है? जितने इसमें हाइड्रोजन है उसमें +1 कर देना है। अगर किसी में हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पर हाइड्रोजन कितना लेना है? 0 लेना अपने को। और Z क्या होता है? Z होता है जितने उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस यौगिक के अंदर जितने फ्लोरीन परमाणु की संख्या ना, फ्लोरीन परमाणु की संख्या वो लिखनी है अपने को। क्लोरीन को नहीं गिना जाता, क्लोरीन को बिल्कुल भी अपने को नहीं गिनना है। तो ये हो गया फ्रियोन का नामकरण। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तो आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आएगा। पहला है CFCl3, 2 नंबर है CF2Cl2, फिर तीसरा है C2FCl5 और फिर है C2F2Cl4, फिर है C2F3Cl3 और देन लास्ट है C2F4Cl2। अब मैं आपको एक एक करके सारे कॉलम वाइज समझाऊंगा। पहले इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? XYZ लिखेंगे, X कितना है, Y कितना है, Z कितना है, और फिर उसका मैं क्या करूँगा? नेम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नेम लिखूंगा। चलिए, पहले मैंने क्या बताया आपको? पहले X क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या में से एक घटाना है, तो कार्बन की संख्या कितनी है? एक में से एक गया 0। हाइड्रोजन कितने है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है तो 0 माना है, और 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। और Z क्या होता है? फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने? 1, तो यहाँ 1 लिखना है। तो अपने को क्या लिखना है? 0 तो लिखना नहीं। इसका नामकरण कैसे हो जाएगा? फ्रियोन 11, क्योंकि अपने 0 नहीं लिखना, बस 2 ही नाम लिखने हैं। ठीक है, सेम आगे वाला देखिए, कार्बन की संख्या 1 में से 1 गया 0, हाइड्रोजन है नहीं तो 1, फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो ये आ गया फ्रियोन 12। इसका नामकरण कैसे आएगा? फ्रियोन 12। इसमें देखिए आप, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 में से 1 गया 1, हाइड्रोजन वही 1 आएगा, क्लोरीन को गिनना नहीं, फ्लोरीन कितने आएंगे? 1, तो इसका नाम क्या होगा? फ्रियोन 111। क्या नाम होगा? फ्रियोन 111। नेक्स्ट देखिए, कार्बन 2 है, 1 कम किया 1, हाइड्रोजन नहीं है तो 0 में 1 ऐड किया तो 1, फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रियोन 112। इसका नामकरण देखिए,
कार्बन दो हैं, दो में से एक या एक हाइड्रोजन है नहीं, तो एक, फ्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ पर इसका क्या नाम आएगा फ्यूरियोन 113। फिर देखिए कार्बन दो हैं, एक आ गया, हाइड्रोजन कितने हैं एक, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो इसका नाम क्या आएगा फ्यूरियोन 114। मतलब कि ये है भी आपको इतना पता लग गया ना भी एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, तो आप फ्यूरियोन का नामकरण कर सकते हैं। एक्स क्या है, कार्बन की संख्या जितने उसमें से एक कम करना है, वाई क्या है, हाइड्रोजन जितने उसमें एक ऐड करना है, जेड क्या है, फ्लोरीन की संख्या है, क्लोरीन को गिनना नहीं है। हमें 2-3 ही नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो फ्यूरियोन 11, फ्यूरियोन 12 और फ्यूरियोन 112, ये 3 ही ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा यूज है ना जो फ्यूरियोन 112 का है, कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है उद्योगों में। किस में किया जाता है, उद्योगों में। और बाकी मैंने एक वीडियो में आपको चढ़ा रखा है, मैंने बता रखा है फ्यूरियोन के क्या क्या गुण होते हैं। फ्यूरियोन के क्या क्या गुण होते हैं, फ्यूरियोन रंगीन होता है, गंधहीन होता है, वाष्पशील द्रव होते हैं, ये अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं और उच्च दाब पर भी स्थायी होते हैं। और इनका उपयोग क्या था, उपयोग आपको बताया था, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एसी में किया जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, इनका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में भी किया जाता है। इनका इलेक्ट्रो जो क्या होता है एरोसोल नोदक होता है उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो शीत संग्रहकार होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। फ्यूरियोन्स का एक नुकसान भी है, ओजोन परत है उसका नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ये हानिकारक होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ओजोन परत को तोड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन अणुओं को तोड़ देता है, जिससे ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, ये हानिकारक होते हैं। इसलिए फ्यूरियोन का कम यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको आज पूरा फ्यूरियोन का नामकरण करना सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।